हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि अभी तक अपन क्या चल रहा था अपनी क्लास में, जैसा कि अभी तक अपनी क्लास में मैथ चल रहा था और मैथ्स में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। एक चैप्टर में हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया था और हम जो है एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं और हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों, आप सबका ये सवाल होगा कि सर अभी 7-8 दिन की छुट्टी होगी, सर आपने 7-8 दिन से कुछ नहीं पढ़ाया, 7-8 दिन तो हमारा नुकसान हो गया। तो बच्चों, इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारा जो है थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए हमको 7-8 दिन की छुट्टी करना पड़ी। 7-8 दिन आपके पास वीडियो नहीं आई, तो मैं इस चीज़ से हमें खेद है। बाकी इस चीज़ को लेके नहीं बैठना है कि सर 7-8 दिन आपने नहीं पढ़ाया हम लोगों को तो हम कुछ पढ़े नहीं। बेटा, मैं आप लोगों का कर्तव्य ये होना चाहिए कि क्लास आए या ना आए, लेकिन सबसे पहले आपने जो पहले क्लास आई आपकी, उस क्लास से आप बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो पहले क्लास आई थी उस क्लास में आपको सब आता है। जैसा कि चैप्टर नंबर मैंने 1 पढ़ा दिया आप लोगों को, तो चैप्टर नंबर 1 पूरा आता है आपको? हाँ, आता है या ना आता है? देखो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात और नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। क्यों? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी बात है नहीं आता, तब भी ये बात तो मैंने फर्स्ट दिन बोली थी, जब हमने पहले दिन क्लास ली थी तब बोली थी हमने। क्यों? क्योंकि पहले दिन मैं आपको ये जानता था कि आपको कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ पढ़ा, क्या कैसा पढ़ाया उन लोगों ने। लेकिन अब तो मैं कह सकता हूँ यार, क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया, मतलब एक चैप्टर मैंने खुद ने पढ़ाया है और इतना तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। अब बात यह है कि आप लोगों ने कैसा उसको कवर किया, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी या ना करी। आप लोगों को वैसे जितना भी मैं करा दिया था, मैंने रोड मैप भी बना के दिया था आप लोगों को कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना है। तो आपको रिवीजन का मैंने तरीका बताया था कि रिवीजन कैसे करना है और रिवीजन कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हर रोज रिवीजन करना है, एक सप्ताह में कितनी बार करना है, एक महीने में कितनी बार करना है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। कहाँ बता दी थी? जब मैंने शुरू स्टार्ट किया था तब। अब तो अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने एक चैप्टर में आपको ना बहुत अच्छे से, जितनी भी वीडियो है बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उसके बाद में रिवीजन भी, क्विक रिवीजन भी करवाया है, क्वेश्चन भी करवाया है, बहुत अच्छे करवाए है। बोर्ड लेवल के लिए एकदम मस्त क्वेश्चन है और एकदम मस्त है। वैसे तो मैं उस दिन भी वादा कर चुका था जब मैंने पूरी श्रृंखला शुरू की थी, तब भी और आज भी मैं कह रहा हूं, आप लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आ चुके हैं, आपके अपने सोहेल अली, जो लेकर आए हैं क्या, टॉपर्स स्टूडियो। एक कोचिंग का निर्माण किया अपनों ने, इस कोचिंग का नाम है टॉपर्स स्टूडियो। ये टॉपर्स स्टूडियो जो अपनी कोचिंग है, ये ऑनलाइन चलने वाली है, ऑनलाइन चलने वाली है। इसको बिल्कुल जितना भी मटेरियल है इसमें बिल्कुल फ्री देंगे हम, कोई भी पे करने की जरूरत नहीं, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है बेटा कि जो भी मैंने आपके लिए सोचा है अच्छे ही सोचा है, तो आप लोग भी अच्छा सोच के अच्छा करिएगा, आप लोग भी अच्छी मेहनत करिए, ताकि बोर्ड एग्जाम हो या ओलंपियाड्स हो या फिर कोई सा भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कब? जब आप आज अच्छे से पढ़ लेंगे। वरना अगर आज आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो बाकी जो बच्चे हैं जो 11th में आते हैं, 12th में आते हैं और 12th के बाद जो भी तैयारी करते हैं, उन लोगों को जो दिक्कत आती है वही दिक्कत आपको आएगी। तो मैंने ये श्रृंखला तैयार करने का और शुरू करने का मेरा तात्पर्य यही है बेटा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को जाना है। कैसे जाना है? लोगों के पास ना सोर्सेज नहीं है, वो है ना कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन उनके पास सोर्सेस उपलब्ध नहीं थे। लेकिन मैं आपके लिए सोर्सेस पूरा लेकर आया हूँ। मैंने अपने हाथ से खुद नोट्स लिखे हैं, डिजाइन किए हैं। उस नोट्स से मैं ये तो वादा करता हूँ कि एमपी बोर्ड में 10th हो, 11th हो, 12th हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप मेरे साथ लगकर मेहनत करिए,
जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसको आपको एक बार में समझ में नहीं आता है। वैसे तो मैं इतनी आसान तरीके से पढ़ाता हूं, इतनी आसान मेथड से पढ़ाता हूं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और एक बार में समझ में नहीं आता है, कोई बच्चे का दिमाग, कोई बच्चे बोलता है ना कि सर हमें दिमाग कम है, हमें जो IQ लेवल है वो कम है, तो बेटा उसको 2 बार देखिए, 2 बार में समझ में नहीं आए 3 बार में देखिए, लेकिन अच्छे से समझिए। देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे जो है 2 घंटे में अच्छा कवर कर लेते हैं, 2 घंटे में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना होता है कि सर वो जो है वो हमसे ज्यादा है, दिमाग उनमें IQ लेवल ज्यादा है। तो बेटा हम लोगों में कम है अगर IQ लेवल, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 4 घंटे पढ़ेंगे, हम उनसे डबल करेंगे, लेकिन रहेंगे तो साथ ना। कैसे रहेंगे साथ? उन्होंने 2 घंटे में कंप्लीट किया, हमने 4 घंटे में, काम तो बराबर था ना। बात ये, तो इस चीज को अच्छे से करना है। और आप लोगों का एक क्वेश्चन और होगा, इस क्वेश्चन का मैं खुद ही जवाब दे देता हूं आपके पूछने से पहले कि सर आपने तो बोला था कि मैं 10th में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और आप तो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो फिर सर ऑल सब्जेक्ट का क्या होगा? और हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो बेटा बिल्कुल चिंता नहीं लेना है, मैं सारी चीज कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। मैं मैथ से जो है ना, इसलिए मैं मैथ स्टार्ट करी है मैंने अभी। बाकी और सब्जेक्ट है ना तुम्हारे 4-5, वो तो मैं ना तुम्हारे मतलब 2-3 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन मैथ को इसलिए मैं ज्यादा लंबे समय तक चलाने का सोच रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और ये रटने वाली चीज नहीं मैथ, बाकी सब्जेक्टों में तो आप रट सकते हो, लेकिन ये मैथ में समझना ही पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। तो बात यही है बेटा कि अपनों को मैथ जो है मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा टारगेट ये है कि मैथ्स में मैं आप लोगों को 100 में से 100 नंबर दिलवा सकूं, 100 में से 100 नंबर आपको दिलवा सकूं। लेकिन कब आएंगे ये? जब आएंगे 100 में से 100 नंबर, जब आप लोग बेटा मेरे साथ मेहनत करेंगे। मैं तो देखो इतना ही कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए जितना आसान कि आप बोलेंगे कि सर हमें इस तरीके से पढ़ाओ, उस तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। कवर कब होगा? आप लोगों को तत्पश्चात मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगी। वो मेहनत कब होगी? जब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, जो सवाल दे रहा हूं, हर चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करिए, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जहां से भी हो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, तो मैं उसमें और परिवर्तन करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ रहे हो। और रही बात बाकी सब्जेक्ट की, मैं बहुत जल्द वो भी कंप्लीट करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। मैं उसके जो नोट्स है वो नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि मुझे जो है ना यहाँ पे लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं पूरा नोट्स आपके सामने खोल कर रख दूंगा, उसमें सारी चीजें समझाऊंगा। अभी क्या है, PPT बनाना पड़ रही सारी चीजें, बाकी नोट्स बन जाए तो अपना सारा नोट्स अपन यहाँ पे शो कर देंगे। उसको मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि इसमें क्या माजरा है, इसका मतलब क्या होता है, पूरी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा और आप लोगों को समझ में जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन, डरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। क्यों आप किसी और से नहीं पढ़ रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, और जो हमसे पढ़ेगा वो कभी डरता नहीं, ये बात की गारंटी हम लेते हैं। और दूसरी बात कि बेटा मैं है ना एक मेथड नहीं, मैं कई मेथड से सवाल को सोल्व करवाता हूँ। किस तरीके से? एक मेथड से आपको है ना अगर सवाल नहीं आता है, दिमाग में आपके नहीं भरा पाता है, तो मैं दूसरी मेथड लेकर आऊंगा, दूसरे से भी नहीं आएगा तीसरी लेकर आऊंगा। लेकिन मैं तो मेथड लेके आ रहा हूं, मैं आपके लिए जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं, लेकिन आप लोग भी इतना करिए कि जैसा मैं बताता चल रहा हूं इस तरीके से आपको चलना है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। और रही बात बेटा, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी कोचिंग जो है, कोचिंग अपनों ने खोली है, ये कोचिंग का नाम है टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन। तो बेटा ये आपके लिए लेकर आया हूँ, उस बच्चों के लिए आया हूँ जो बिल्कुल घर से बिल्कुल सक्षम नहीं थे पढ़ने के लिए। वो बोलते हैं सर हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, हम बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, हमें इतना अच्छा सोर्सेस नहीं मिल रहा है। तो बेटा उन्हीं के लिए आया हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं मुझे, सुन पा रहे हैं मुझे, तो ये बच्चा जो इसके लायक हो, लायक का मतलब ये कि जिसको इसकी जरूरत हो उस बच्चे तक बेटा जरूर पहुंचा दीजिए। जैसे कि इसको शेयर करिए आपके दोस्त वगैरह से। और दूसरी बात, हमारा जो YouTube चैनल है टॉपर्स स्टूडियो, इसको आप है ना सब्सक्राइब करिए और इसके बाद में लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। जो भी हो सकता है हम आपके लिए करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आपको हम लोगों के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा आज हम जो है पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, कंप्लीट भी हो गया। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है बेटा?
दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद, है ना। ये दूसरा चैप्टर है अपना, अध्याय 2। क्या है बेटा? अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद। अध्याय 2 का नाम क्या है बेटा? क्या नाम है बेटा? अध्याय 2 का नाम है बहुपद। ये बहुपद, ये बेटा मैं बहुत आसान बना दूंगा तुम्हें। क्या? बहुत आसान बना दूंगा, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको है ना बिल्कुल मेथड इतनी आसान ट्रिक से सिखाया जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा आपको। बोर्ड लेवल का नहीं, मैंने बोला ना, वन डे एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम, आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड के बाद, सीखने के बाद आप ये सोचेंगे हमने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं उस पे आपको ध्यान रखना है, आपको दिमाग में उस चीज को उतार लेना है किस तरीके से जा रहा है। बस मैं ये है कि मैं जो बता रहा हूं आप अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? अपना चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद। अब सबसे पहले प्रश्न बेटा उठता है कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? बताओ तुम, बहुपद किसे कहते हैं? आप दी तो तुम बता ही दोगे। क्यों बता दोगे बेटा? क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, मैं पीपीटी बना के लाया था, तो मैं एक बार बता देता हूं, इसको उदाहरण से भी समझाऊंगा। देखिए, बहुपद उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनका, ऐसी संख्याएं जिसका मान बदलता रहता है। ऐसी संख्याएं जिसका मान बदलता रहता है क्या कहलाता है? बहुपद। देखिए, ऐसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है वो क्या कहलाती है? चर संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? चर संख्या कहलाती है। जिसका मान बदलता रहता है वो चर संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जिसका मान निश्चित रहता है। निश्चित का मतलब क्या होता है? कोई बदलता नहीं रहता, मतलब उसका मान निश्चित ही रहता है। जैसे कि मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा। निश्चित रहता है उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या है। उसे क्या कहते हैं बेटा? अचर संख्या है। और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को, चर और अचर संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। चर और अचर संख्या क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। आया समझ में? ये बहुपद किसे कहते हैं देख लिए और उतार लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। उतार लिया होगा, है ना। चलिए ठीक है, अपन आगे चलते हैं। आगे क्या मामला है देखिए। अब मैंने बोला था आपसे कि मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको। देखिए, चर क्या है, ये चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, समझिए अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, ये एक थैला है। थैला जिसे बोलते हैं, बोरी रहती है, जैसे गांव की भाषा में थैला, जो गेहूं वगैरह कुछ भी भरते हैं उसमें वो रहता है। पॉलीथीन वगैरह, जैसे पॉलीथीन नहीं, थैली बोलो, थैला। ये है एक थैला। ठीक है, क्या है ये बेटा? थैला। ठीक है, अब ये थैले में जो है 10 केजी क्या है? सोयाबीन भरी है। 10 केजी सोयाबीन भरी है। अब ये जो सोयाबीन भरी है, इसमें ये जो 10 केजी सोयाबीन है कितने की हो रही बेटा? ये 500 रुपए की हो रही है। ठीक है, अब इस थैले में 10 केजी सोयाबीन भरी है। इसका मान कितना है? इसका जो वो है मूल्य कितना है? इसका मूल्य जो है, ये मूल्य है, मूल्य कितना है बेटा? मूल्य है 500 रुपए। ठीक है, अगर इसी थैले में सोयाबीन की जगह मसूर होती या गेहूं होते तो इसका मान जो है बदल जाता ना? हाँ या ना? बोलिए। अगर इस थैले में, देखिए, ये सोयाबीन की जगह, इस सोयाबीन की जगह हम जो है गेहूं ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गेहूं ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? गेहूं अपन ने ले लिए 10 केजी। अब बताइए, क्या जो मूल्य था 5000 या 500 रुपए जो मूल्य था काय का? सोयाबीन का। गेहूं का मूल्य भी वही रहेगा क्या? देखिए, जो वजन है, वजन बराबर ही क्या है? 10 केजी यहाँ था और 10 केजी इसका है, लेकिन मूल्य बराबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? देखिए, इसका भाव थोड़ा ज्यादा है, इसका कम है, तो मूल्य बराबर नहीं होता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। चर का मतलब ये होता है जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे कि अपन इसको है ना, इसको x(y) के रूप में भी लिख सकते हैं। x(y) के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x और y का जो मान रहता है वो बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, x का कुछ और रहेगा, y का कुछ और रहेगा। ये आया आपको समझ में? ये चर होती है बेटा और ये अचर होती है। अचर संख्या क्या होती है? देखिए, जैसे कि ये 100 रुपए का नोट है। ये क्या है? नोट है। नोट है, ये समझ में जाएगा आप लोगों को, है ना। ये 100 रुपए का नोट है। अब देखिए, 100 रुपए का नोट है,
एक जैसा रहेगा। दूसरा 100 रुपए का नोट रहेगा, 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए का ही रहेगा ना। देखिए 100 का नोट 100 का ही रहेगा। 100 का नोट क्या आप 200 का बना सकते हो बेटा? नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका मान जो है वो निश्चित रहेगा। 100 रुपए का मूल्य 100 रुपए ही रहेगा, 200 रुपए का मूल्य 200 रुपए ही रहेगा। तो ऐसी संख्या को बेटा क्या कहते हैं? अचर संख्या कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर, और बेटा इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बनता है बेटा? बहुपद बनता है। क्या बनता है बेटा? बहुपद बनता है ना। इसे ही हम बहुपद बोलते हैं। समझ में आया? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बेटा समझ में आया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, और नहीं भी समझ में आया तब भी नोट कर लीजिए। फिर इससे आगे पढ़ते हैं अपन। है ना बेटा? ठीक है, सॉरी। अब इसके आगे क्या है बेटा? देखिए शून्यांक किसे कहते हैं? ये क्या लिखा है बेटा? शून्यांक किसे कहते हैं? शून्यांक किसे कहते हैं? देखिए शून्यांक किसे कहते हैं? वह अंक जो किसी बहुपद को शून्य कर दे, वह अंक जो किसी बहुपद को शून्य कर दे उसे क्या कहते हैं बेटा? शून्यांक कहते हैं। जैसे कि सर हमें समझ में नहीं आया। देखिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये अपनों ने ले लिया उदाहरण एक ले लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? x का मान अपन यहाँ लिखेंगे, x का मान अपन मान लेंगे कितना? 1 मान लेंगे, ठीक है। x का मान 1 मान लेंगे। मतलब मान मानने के मतलब क्या होता है? x की जगह पे अपन जहां भी अपनों को x दिखेगा वहां पे हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर इंटू लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटू, ठीक है। फिर x दिख गया, फिर क्या लिखेंगे अपन? 1 लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। आया समझ में बेटा? आया, ठीक है। और इधर बराबर भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए अब आप देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1 ही, माइनस के 4 इंटू 1 तो कितना होगा? 4, ठीक है। प्लस के 3। अब देखिए प्लस के 3 और प्लस के 1 कितना हो जाएगा? प्लस के 4, और ये माइनस के 4, ये कट आया कितना? प्लस के 4 में से माइनस के 4 का तो बेटा कितना बचा? 0। ये देखो आ गया ना, ये 0 आ गया। क्या लिखा? वह अंक जो किसी बहुपद को शून्य कर दे शून्यांक कहलाता है। बहुपद को शून्य कर दिया ना, ये था अपना क्या? ये था अपना बहुपद। इसको क्या कर दिया इसने? शून्य कर दिया। कौन से अंक ने? जैसे कि 1 रख लिया अपने x की जगह पे। इस 1 जो ये अंक है इसको अंक है ना, ठीक है ना। आया समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं अपन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अपन आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है, ये लो। अब देखिए क्या लिखा है? किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक होते हैं? बेटा क्या लिखा है? किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक होते हैं? तो बेटा देखो क्या लिखा है? चर राशि की अधिकतम जितनी घात होती है, चर राशि की अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही बहुपद होते हैं। चर राशि की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही बहुपद होते हैं। चर राशि का मतलब क्या होता है? मैंने देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। ये चर राशि, ये क्या है बेटा? ये चर राशि है, ठीक है। अब क्या लिखा? जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस के 4। अब इसमें क्या लिखा है? अधिकतम चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये 2 ही बहुपद होंगे बेटा। कितने होंगे? 2 बहुपद होंगे। यहाँ पे कितने? 2 बहुपद। ये उदाहरण भी ले लिया अपने ना बेटा, ये उदाहरण है, इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। अच्छे से नोट कर लो इसको, ऐसे ही अपने को समझते हुए चलना है। एक दूसरा उदाहरण और दे देता हूं मैं, देखिए इधर समझिए। आप जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस के 4x1, देखिए अब अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे अधिकतम 2 है। अधिकतम 2 है तो कितने बहुपद होंगे? 2 ही बहुपद होंगे। कितने होंगे बहुपद? 2 बहुपद होंगे। इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, क्या चल रहा है मामला। देखिए अब अपना जो है किसी बहुपद के गुणांक से आप क्या समझते हैं? ये अपना जो है, रुकना बेटा,
हाँ सॉरी, देखो किसी बहुपद के गुणांक से आप क्या समझते हैं, मतलब किसी बहुपद के गुणांक से आप क्या समझते हैं वो अपनों को बताना है। इसको देखिए क्या लिखा है, किसी बहुपद के गुणांक से आप क्या समझते हैं, मतलब गुणांक का मतलब होता है गुणा प्लस अंक बराबर क्या होता है बेटा, गुणांक होता है। गुणा प्लस अंक बराबर क्या होता है बेटा, गुणांक होता है। ठीक है, गुणा प्लस अंक बराबर गुणांक होता है। देखिए गुणा प्लस अंक बराबर गुणांक, अतः गुणा के अंक को गुणांक कहते हैं, अतः गुणा के अंक को गुणांक कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। एक्स देखिए ये गुणा में क्या है बेटा, एक्स के गुणे में क्या है 3, तो क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। अब ऐसे आप बताएंगे बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, बताइए कितना है यहाँ पे, बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा 4 है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इस चीज से बेहद खुश हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा। और अगर मजा नहीं आ रहा होगा तो फिर भाई अच्छे से आनंद लेकर पढ़िए, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ आप लोगों के लिए, पढ़ा ही सकता हूँ बेटा। तो अच्छे से समझिए इस चीज को, और समझने के साथ साथ दूसरी बात, कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम आए तो मेरे से बोल दीजिए आप, किसी भी माध्यम से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना। तो अपन इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपनी बेसिक चीज थी, बहुपद क्या होता है, बहुपद का कैसा क्या मामला है, पूरा मैंने बता दिया। अब जो है चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 2.2 ये अपन कल शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे चलेगा 2-3 दिन में इसको कर देंगे अपन समाप्त इस चैप्टर को। उसके बाद में अपन जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगले चैप्टर के साथ साथ हम जो है मैथ के साथ साथ दूसरा भी स्टार्ट करेंगे, है ना। ये चैप्टर पूरा होने के साथ साथ हम जो है अगला जो भी सेगमेंट है, जैसे कि अपन है ना सोशल साइंस और साइंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट अपन लेके चलेंगे, अभी 2 सब्जेक्ट बेहतर है जो बाद में चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से बस इतना ही मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारा फुल सपोर्ट करिए। जिस तरीके से हम आपके लिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी बेटा हमारे लिए इतनी मेहनत करिए कि आप लोग इसको ना शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिसको पता नहीं है उसके पास इसको बता दीजिए कि एक सर हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको हमारा सपोर्ट करिए बेटा। इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड।